कैसे हो बच्चे लोग। बहुत बहुत स्वागत है द वाइट बोर्ड चैनल पे। आज की वीडियो में हम विविध प्रश्नावली के प्रश्नों को हल करने वाले हैं। एक ही प्रश्न हल करेंगे बेसिकली, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है तो कौन देखता है बैठ के, किसके पास टाइम है अपना वीडियो देखने का। अगर काम का लगा हो वीडियो तो देख लेना। बाकी क्लास 11 चैप्टर 10 की विविध प्रश्नावली जो है हमारी, उसमें से पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं। बड़ा ही अच्छा सा क्वेश्चन है, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। आपको दिखाई भी देगा यहाँ पे स्क्रीनशॉट, क्योंकि फिलहाल मैं बुक से पढ़ने वाला हूँ। तो के किस मान के लिए जबकि रेखा दिया हुआ है जो है के -3 x माइनस 4 माइनस के का स्क्वायर वाई प्लस के स्क्वायर माइनस 7 है के प्लस 6 बराबर 0। ए में दिया एक्स अक्ष के समांतर है, वाई में दिया एक्स अक्ष के वाई अक्ष के समांतर, और सी में दिया हुआ है मूल बिंदु से होके जाती है। तो अब हमें क्या बताना है, के का मान बताना है अलग अलग सिनेरियो में अलग अलग क्वेश्चन के साथ। तो देखो, सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, रेखा का समीकरण लिख लेते हैं। रेखा का समीकरण दिया हुआ हमारा k-3 और उसके बाद है x माइनस 4 माइनस के स्क्वायर, 4 माइनस के स्क्वायर, उसके बाद y और प्लस में दिया हुआ है के स्क्वायर माइनस 7k प्लस 6, तो के स्क्वायर माइनस 7k प्लस 6 बराबर 0। ये एक रेखा का समीकरण दिया गया और हमें पता करना है के का मान, जहाँ पे पहला सिनेरियो ये है कि ये जो है एक्स अक्ष के समांतर है। तो देखो, जब कोई रेखा एक्स अक्ष के समांतर होती है, देखो ऐसे समझ लो, ऐसे समझो, ये वाई अक्ष होता है, ये एक्स अक्ष होता है, ठीक है। ये प्लस होता है, मतलब विविध प्रश्नावली पे, तो मैं ये मान के चलता हूँ कि आपको इसको पहले का आता होगा, और इस क्वेश्चन को वही देखने की कोशिश भी करेगा ना जिसको आता होगा। तो ज़्यादा नहीं, सीधे ये समझते हैं कि जब कोई रेखा एक्स अक्ष के समांतर होती है ना, इस रेखा की कोई ढाल नहीं होती, क्योंकि रेखा की ढाल कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। तो रेखा की ढाल जो होती है ना, एक्स अक्ष की धन दिशा के साथ, जैसे ये रेखा है तो इस तरह से ढाल में है, तो ये एक्स अक्ष की धन दिशा के साथ जितना झुकाव रहता है ना, उसी को इस रेखा की हम ढाल कहते हैं, इसी को प्रवणता भी कहते हैं। अब ढाल यहाँ पे कोण जब बन रहा है तो ही कोण से ही हम लोग ढाल पता है। जैसे यहाँ पे अगर थीटा कोण बन रहा है तो इस रेखा की जो ढाल होगी वो tan थीटा हो जाएगी, ठीक है। ढाल निकालने का और भी अलग अलग तरीका होता है। अब तुम खुद ही यहाँ पे सोचो कि यहाँ पे थीटा कोण बन रहा था एक्स अक्ष की धन दिशा में, तो ये हमारा tan थीटा इसका ढाल हो गया। अब यही अगर एक्स अक्ष के समांतर कोई रेखा जाएगी तो इसकी ढाल क्या होगी। तो चूंकि एक्स अक्ष की धन दिशा के साथ ये कोण कितना बना रहा है, तो देखो कोण बना रहा है क्या, बना रहा है, नहीं ना बना रहा है, कोण बना ही नहीं रहा, तो कोण नहीं बना रहा है तो कोण को हम बोलेंगे कितना, 0 डिग्री। तो जब 0 डिग्री का कोण बना रहा है तो उस केस में tan थीटा यानी कि tan 0 डिग्री, tan 0 डिग्री का वैल्यू क्या आएगा, तो वो तो आपको पता ही है कि tan 0 का जो वैल्यू होगा वो 0 हो जाएगा। इसका मतलब कि एक्स अक्ष के समांतर कोई रेखा है, उसकी ढाल कितनी होगी, उसकी ढाल हो जाएगी 0, ठीक है। तो उसी के बेस पे हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो देख लो आप लोग ध्यान से, थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। ये एक रेखा है और ये अगर एक्स अक्ष के समांतर है, जो कि पहला सिनेरियो है कि एक्स अक्ष के समांतर है, लिख लेते हैं एक्स के समांतर। तो अगर ये रेखा एक्स अक्ष के समांतर है तो इसकी ढाल कितनी होगी, 0 होगी। अब ढाल इसकी है कितनी वो कैसे पता करेंगे, 0 होगी वो तो है मान लिया हमने, लेकिन इसमें ढाल हम दिखाएंगे कैसे। तो जब भी कोई रेखा आपको, कोई समीकरण आपको इस रूप में मिले, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, इस रूप में मिले ना, आप इसको आराम से इसमें बदल लो, y बराबर एम एक्स प्लस सी। इस रूप में बदलने के बाद जो m वाला पार्ट होगा ना, वही उस रेखा की ढाल होती है। तो इस वाले को हम इस रूप में कैसे बदलेंगे, तो चलो देखो, y को अलग करना है, x को अलग इस साइड में रखना है, बाकी सब c का हिस्सा हो जाएगा। तो कैसे कर रहे हैं ध्यान से देखना, समझ में आएगा। सबसे पहले इसको उठाओ, y को हमें अकेला करना है बाकी सबसे, तो इसको कर देते हैं उधर 0 की तरफ में, तो प्लस में हो जाएगा। तो हमें मिलेगा, यह माइनस में है तो उधर जाके प्लस में हो जाएगा, तो 4 माइनस के स्क्वायर वाई, बाकी सब इधर ही है तो हम मानते हैं कि ये उधर है वो उधर है, इस तरह से समझ लो एडजस्ट करके लिखा गया है। ये बचा हमारे पास k-3 एक्स प्लस के स्क्वायर माइनस 7 के प्लस 6, इस तरह से आ गया। यहाँ पे बस समझना ये कि ये वाला पार्ट हमने उधर किया, तो बाकी जो बच गया ये प्लस ये बराबर इतना होगा उधर जाने के बाद। तो इधर वाले को इधर और इधर वाले को इधर लिख दिया, क्योंकि हमें इस रूप में बनाना है। तो इधर हमें सिर्फ y चाहिए, तो y बराबर हमें मिल जाएगा k-3 एक्स। अब ये इधर भाग गुना में है ना y के साथ में, तो उधर जाके भाग में हो जाएगा, तो बटा में आ जाएगा 4 माइनस के स्क्वायर, और प्लस में इस पूरे के भी बटा में आ जाएगा के स्क्वायर माइनस 7 के प्लस 6
बटा में 4 माइनस के स्क्वायर। तो अब देखो आप, बहुत सिंपल, y बराबर एम एक्स प्लस सी में m जो होता है वो रेखा का ढाल होता है। अब ये y बराबर इस पूरे को हम क्या मान सकते हैं, एम एक्स प्लस ये पूरा क्या हो गया c। तो ये क्या हो गया हमारा m, यानी कि इस रेखा की जो ढाल है, जो कि x अक्ष के समांतर अगर है तो 0 होना चाहिए, लेकिन इस रेखा की ढाल आ रही है इतनी, यानी कि ये वाला जो पार्ट है हमारा वो किसके बराबर है, 0 के बराबर है। तो चलो इसको हम 0 रखते हैं, के माइनस 3 बटा 4 माइनस के स्क्वायर बराबर, अच्छा इस रेखा की ढाल क्या आई यही ना, तो इसको हम पहले अलग से लिख लेते हैं क्योंकि बाकी के क्वेश्चन में भी तो हमें जरूरत पड़ेगा। इस रेखा की ढाल अगर 0 है तो ढाल इसका आया कितना, m बराबर आया हमारा के माइनस 3 बटा में 4 माइनस के का स्क्वायर। तो ये इस रेखा की ढाल आ चुकी है। अब ये बराबर किसका है, 0। क्यों ये 0 है, क्योंकि इस रेखा की ढाल इतनी आई, यहाँ पे कैलकुलेट किया हमने, तो इस रेखा की ढाल आई इतनी, और ये रेखा बोला गया कि अगर x अक्ष के समांतर है तो k का मान बताओ। तो x अक्ष के अगर समांतर है तो ढाल जो है वो 0 होना चाहिए, तो ढाल 0 होना चाहिए, यानी इतना बटा इतना बराबर 0 है। सिंपली आप देखो तो मिलेगा आपको k माइनस 3 बराबर 0, क्योंकि ये इधर भाग में तो उधर जाकर गुना में होगा, 0 से गुना होकर 0 हो जाएगा। अगला आपको मिलेगा k बराबर, अब ये माइनस 3 बराबर 0 है, ये उधर जाकर प्लस में हो जाएगा, तो k बराबर 3। ये हो गया आपका करेक्ट आंसर। आई होप कि अच्छे से समझ में आया होगा। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, सिंपली यहाँ पे दिया x की जगह y अक्ष के समांतर है, तो b जो है हमारा, b वो दिया है y अक्ष के समांतर। अब यही रेखा जिसकी ढाल इतनी है वो किसके समांतर है, y अक्ष के समांतर है। तो y अक्ष के समांतर के लिए अब x अक्ष के लिए हमने जो कर लिया, जो कि ये हमने पता कर लिया कि इसकी ढाल कितनी है, इतनी है, और अब बोला गया कि यही रेखा y अक्ष के समांतर है। तो आप देखो यहाँ पे सिंपली ये x अक्ष, ये y अक्ष। अब y अक्ष के समांतर में आप इधर बनाओ चाहे इधर बनाओ, ये x अक्ष की धन दिशा के साथ कितना डिग्री का कोण बना रहा है, तो आपको दिख रहा है 90 डिग्री का कोण बना रहा है। ढाल का फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा, यानी tan 90 हम करेंगे। आपको tan 90 का वैल्यू पता है, tan 90 का जो वैल्यू होता है वो होता है इनफाइनाइट, है ना, लेटा हुआ 8। तो tan 90 का वैल्यू इनफाइनाइट है, यानी कि y अक्ष के समांतर रेखा की जो ढाल होगी वो अनंत आ जाएगी, इनफाइनाइट आ जाएगी। तो इसका मतलब है कि इसकी वैल्यू को अब हम किसके, अभी इसकी वैल्यू को 0 के बराबर हमने रखा था, अब इसकी वैल्यू को हम इनफाइनाइट के बराबर रख लेते हैं, अनंत के बराबर रख लेते हैं। ठीक है, तो अब k का मान कैसे पता करेंगे, अनंत की जगह पे कुछ वैल्यू तो रखना पड़ेगा ना हमें। तो अनंत की जगह हम क्या रख सकते हैं, रखने को तो हमें मालूम है कि किसी भी x बटा 0 हो गया अगर, तो यही अनंत हो जाता है हमारा। लेकिन हम यहाँ पे 1/0 इसको आराम से रख सकते हैं, तो 1/0 रख लेते हैं, क्योंकि किसी भी संख्या के नीचे अगर 0 आ जाता है, भाग अगर 0 से देते हैं तो वो अनंत आ जाता है। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें पता है क्रॉस मल्टीप्लाई होता है हमेशा, तो इसका गुना इधर होगा, इसका गुना इधर होगा, हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 4 माइनस के स्क्वायर का गुना 1 में होगा तो आएगा 4 माइनस के स्क्वायर, और के माइनस 3 का गुना 0 में होगा तो आएगा 0। हमें मिलेगा यहाँ पे 4 बराबर के स्क्वायर, के का वैल्यू मिलेगा √4, जिसको हम बोलते हैं +-2। अब यहाँ पे हमें क्या मिला, के का मान मिल गया +-2। अभी ए में हमें के का मान 3 मिला था, बी में हमें के का मान मिल चुका है +-2। अब बढ़ते हैं हम सी की तरफ। सी में क्या दिया गया है, तो सी में दिया गया है कि एक रेखा जो कि ये है वो मूल बिंदु से होके जा रही है। ये रेखा किस बिंदु से होके जा रही है, मूल बिंदु से होके जा रही है। तो के का मान बताओ, सी में दिया गया है यही वाली रेखा मूल बिंदु से जाती है, मूल बिंदु। तो जब ये रेखा मूल बिंदु से जा रही है तो मूल बिंदु के लिए हम क्या करेंगे, मूल बिंदु से जाने वाली रेखा की ढाल क्या होती है तो बेसिकली यहाँ पे ढाल की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप सीधे सीधे देखो, ये हमारा ये मूल बिंदु है। मूल बिंदु से होकर अगर कोई रेखा जा रहा है तो वो ऐसे भी जा सकता है, 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 वो y अक्ष पे भी हो सकता है, पूरा पूरा अक्ष। तो इसके लिए हम ढाल तो पता कर नहीं सकते, तो अब कौन सा चीज़ पता करेंगे, तो हम यहाँ पे टेक्निक यूज़ करेंगे ये वाला, कि ये रेखा मूल बिंदु से होके जा रहा है। तो अगर ये रेखा मूल बिंदु से होके जा रहा है, इसका मतलब कि मूल बिंदु के जो निर्देशांक है 0 और 0, वो इस रेखा को क्या करेंगे, संतुष्ट करेंगे। इस रेखा को संतुष्ट क्यों करेंगे मूल बिंदु के निर्देशांक, जब भी कोई रेखा किसी बिंदु से होकर जाता है तो उस बिंदु के जो भी निर्देशांक होते हैं वो उस रेखा को संतुष्ट करते हैं। अब कैसे पता करेंगे संतुष्ट करने वाला चीज,
तो हम x की जगह पे ये वाला वैल्यू रखते हैं और y की जगह पे ये वाला वैल्यू रखते हैं, तो ये रेखा क्या हो जाता है, संतुष्ट होती है। तो सिंपली आप इस समीकरण में मूल बिंदु के निर्देशांक रखेंगे जब, तो आपको मिलेगा k माइनस 3 गुणे 0 जो कि आएगा 0 माइनस में चार माइनस के का स्क्वायर गुणे 0 जो कि फिर 0 आएगा, और प्लस में आपको मिलेगा के स्क्वायर माइनस 7k प्लस 6 बराबर 0। इसका मतलब आपका आ गया के स्क्वायर माइनस 7k प्लस 6 बराबर 0। अब आप इसको हल करोगे तो आपका k का मान आ जाएगा। तो चलो अब इसी को हल कर लेते हैं। ये तो द्विघात समीकरण बन गया हमारा। चलो हल करें द्विघात समीकरण। तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, मध्य पद आराम से विभक्त हो जा रहा है हमारा। इसको हम लिख सकते हैं k माइनस 6k प्लस 6 इज इक्वल टू 0। दोनों में कॉमन लेते हैं तो हमें मिलेगा k माइनस 1, माइनस 6 कॉमन लेते हैं तो फिर मिलेगा k माइनस 1। आ गया हमारा k माइनस 6, k माइनस 1 और दूसरे में k माइनस 6 बराबर 0। और क्या बचा, कुछ नहीं, कि अगर k माइनस 1 बराबर 0 है तो k बराबर 1 हो जाएगा, और अगर k माइनस 6 बराबर 0 है तो k बराबर हमारा 6 हो जाएगा। इस तरह से k का हमारा 2 मान मिल गया। कब, C में, जब रेखा ये वाली मूल बिंदु से होके जाती है। तो C का जो आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा 1, C का आंसर दे रहा हूँ यहाँ पे, A B और C बराबर नहीं है, ठीक है। अच्छा, तो इस तरह से हमारा ये पहला क्वेश्चन सॉल्व होता है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आया है, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। कमेंट करके भी ज़रूर बताना कि आपके लिए वीडियो हेल्पफुल हो रही है, नहीं हो रही है। बाकी जो भी है, और भी क्वेश्चन के सॉल्यूशन ऑलरेडी करा चुका हूँ, और ये चैप्टर खत्म होने के बाद अगला चैप्टर भी स्टार्ट करेंगे। तो जो भी क्वेश्चन मुझे लगेगा अच्छा है, इंपॉर्टेंट, प्यारा सा लगेगा, उसको मैं सॉल्व करवाता रहूँगा। बाकी आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हो तो आप इंस्टाग्राम पे भी मिल सकते हो। इट्स साकेत सक्षम नाम से इंस्टा आईडी है। अगर मन हो, ज़रूरत हो तो मिल लेना, नहीं तो कोई बात नहीं है। बाकी आज की वीडियो के लिए इतना ही है। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना ख्याल रखना, अच्छे से पढ़ाई करते रहना। जय हिंद।